रजवाड़ों पर आई बात, भाटी को नहीं हुआ बर्दाश्त, बेनीवाल की ही लगा दी क्लास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल को राजस्थान के राजा रजवाड़ों पर बयान देना भारी पड़ गया है। बेनीवाल के इस बयान पर जहां जनता का गुस्सा फूटा है, तो वहीं अब तो निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी बेनीवाल पर भड़के हैं। उन्होंने जो कहा उसके बाद से कहा जा रहा है कि भाटी ने तो बेनीवाल की हेकड़ी निकाल दी। दरअसल अभी कुछ समय पहले बेनीवाल ने राजा रजवाड़ों पर इशारों में विवादित बयान दिया था और कहा था कि राजस्थान के एक दो राजाओं को छोड़कर किसी ने भी मुगलों से लड़ाई नहीं की, बल्कि वे तो युद्ध क्षेत्र से 70 किलोमीटर पहले ही अपनी बेटी लेकर पहुंच जाते थे और उन्हें मुगलों के सामने पेश कर देते थे। उनके इस बयान पर लोग भड़के हुए हैं। वहीं भाटी का भी रिएक्शन सामने आया। भाटी ने इस बयान को राजस्थान के गौरव के खिलाफ बताया। रविंद्र भाटी ने कहा, राजनीति में ओछी बातों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जनता पहले भी ऐसे बयानों पर चमत्कार दिखा चुकी है और आगे भी दिखाएगी। आगे भाटी ने कहा, राजस्थान वीरों की भूमि है। रामधारी सिंह दिनकर ने भी कहा था कि जब मैं राजस्थान की धरती पर पैर रखता हूं तो डरता हूं कि कहीं वह स्थान किसी वीर या सती की समाधि ना हो। इस भूमि का अपमान नहीं होना चाहिए। आप राजनीति करें लेकिन मर्यादा में रहें। इसके बाद से कहा जा रहा है कि भाटी ने बेनीवाल की हेकड़ी निकाल दी और कह दिया है कि राजनीति के चक्कर में कुछ भी मत बोलिए। फिलहाल आपको बता दें, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के असफल अभ्यर्थियों के धरने में बेनीवाल शामिल हुए थे और उन्होंने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग कर रहे थे। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए विवादित बयान बेनीवाल ने दे दिया था। बेनीवाल ने कहा था, राजस्थान के एक दो राजाओं को छोड़कर किसी ने भी मुगलों से लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि वे तो युद्ध क्षेत्र से 70 किलोमीटर पहले ही अपनी बेटी लेकर पहुंच जाते थे और उन्हें मुगलों के सामने पेश कर देते थे। आगे बेनीवाल ने कहा था, जब मुगलों की सेना आती थी तो राजा 70 किलोमीटर पहले चले जाते थे और कहते थे कि यहाँ मत आना, वे अपनी बेटी लेकर वही आ रहे हैं, और वही रुक जाने की बात करते थे। वे बच्ची दे देते थे, संबंध स्थापित करते थे और राज के मजे लेते थे। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ कहा था, वो भी सुनिए। हमारे 10 सूरजमल लड़े, महाराणा प्रताप लड़े, अब मैं कहती हूँ 50-100 लड़े। मैंने क्या क्या इतिहास मैंने लिखा क्या? अगर मुगलों से संबंध या वैवाहिक संबंध स्थापित किए लोगों ने, तो आपके उनके घर जाओ ना, आप उनका घेराव करो जाके। मुझे क्यों कह रहे हो आप? मैंने थोड़ी करवाई, उस समय मैं थोड़ी था। तो आपको जब तकलीफ इतनी मिर्ची लग रही है तो उन लोगों का बाइकाट करो जिनके रिश्ते मुगलों के अंदर हुए थे। ये करना चाहिए आपको बाइकाट। वो तो कर नहीं रहे हो। हनुमान जी ऐसे बोल रहे हैं, वैसे मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। और वो इतिहासकार, वो सरकारें, बैठे बैठे लोग बोल रहे हैं, क्या क्या बता रहे। तुम्हारे समाज के मंत्री ने क्या कहा? खूंपा बता दिया औरंगजेब को, बताया कि नहीं बताया? तो क्या कर लिया तुम लोगों ने? फालतू की बात क्यों कर रहे हो? गलत बात मत करो। ऐसा ही भर्ती। बेनीवाल के इस बयान पर करनी सेना भी भड़की थी। करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने वीडियो जारी करते हुए चेतावनी दी थी कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। जय छात्र, वीर भोग्या वसुंधरा, धर्मो रक्षति रक्षिता। हमारे पूर्वजों एवं छत्राणियों पर एक बार फिर अभद्र टिप्पणी की गई और वो भी जननायक द्वारा, राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा यह अभद्र टिप्पणी की गई है। शीघ्र ही घोषणा की जाएगी, इसे मुंह तोड़ जवाब देने की। तैयार रहे सभी करनी सैनिक। जय छात्र धर्म, जय माता। बेनीवाल की बातें उनकी कुंठित सोच दिखाती है। उन्हें राजस्थान का गौरवशाली इतिहास पढ़ना चाहिए। राणा सांगा, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान, अमर सिंह राठौर, दुर्गादास राठौर जैसे वीरों की कहानियां पढ़ेंगे तभी ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन बेनीवाल को मेरी तेरी की सियासत से फुर्सत नहीं है। तो फिलहाल अब बेनीवाल चारों तरफ से घिर चुके हैं। करनी सेना, बीजेपी, निर्दलीय विधायक सभी बेनीवाल पर भड़के हैं। इस खबर पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।